हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फैक्टपुर एक्सप्रेस में। क्या आपने कभी सोचा है कि सिनेमा घरों में खाने पीने का सामान इतना महंगा क्यों मिलता है? अगर नहीं तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक देखें। अगर वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही में नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। दोस्तों, आप कभी न कभी फिल्म देखने सिनेमा घर तो गए ही होंगे, तो आपने कभी नोटिस किया होगा कि वहाँ पे खाने पीने का सामान काफ़ी महंगा मिलता है। जैसे कि पानी की जो बोतल बाहर मार्केट में आपको 15 या 20 रुपए में मिल जाती है, वही बोतल सिनेमा घर में आपको 40 से 50 रुपए में मिलती है। इसी तरह कोल्ड ड्रिंक की जो केन बाहर मार्केट में 30 से 40 रुपए में मिलती है, वही सिनेमा घर में 70 से 80 रुपए में मिलती है। और यहाँ तक कि स्मॉल या मीडियम साइज पॉपकॉर्न के दाम भी 80 से 100 रुपये तक के होते हैं। ऐसे में अगर 4 लोगों की फैमिली कोई फिल्म देखने जाए तो 1-1.5 हज़ार रुपये उसमें खर्च हो जाते हैं। दिल्ली एनसीआर, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे महानगरों समेत कुछ और राज्य सरकारों ने अपने अपने राज्य के मल्टीप्लेक्सों और सिनेमा घरों को खाने पीने की चीज़ें मार्केट रेट से ज़्यादा दामों पर बेचने के आरोप में नोटिस जारी किए थे और कईयों पर पेनल्टी भी लगाई, मगर कुछ समय बाद यह मुहिम भी ठंडी पड़ गई। लेकिन कई सिनेमा घरों में चेकिंग करने पर यह पाया गया है कि वहां पीने के पानी या कोल्ड ड्रिंक या खाने पीने के अन्य पैकेज्ड आइटम्स पर पहले से ही मार्केट से ज़्यादा रेट प्रिंटेड थे। इसके पीछे सिनेमा घर वालों का कहना था कि उनकी कुछ मजबूरियां हैं जिस कारण से खाने पीने का सामान महंगा होता है। पहला यह है कि उनके यहाँ जो माल आता है उस पर पहले से ही ज़्यादा दाम प्रिंट होते हैं, इसलिए वे भी कस्टमर से ज़्यादा दाम वसूलते हैं। दूसरा कारण इनका यह भी कहना है कि सरकार की कोई पॉलिसी या इंडस्ट्रियल प्राइसिंग की कोई एक कैटेगरी है जिसके तहत सरकार उन कंपनियों से कुछ ज़्यादा टैक्स या ड्यूटी वसूलती है, इसलिए वे हमें ज़्यादा दामों पर चीज़ें बेचते हैं। और तीसरा कारण यह है कि उसमें सिर्फ प्रोडक्ट्स की कीमत ही नहीं बल्कि मैन पावर, प्रिपरेशन कॉस्ट, बिजली का खर्चा, मेंटेनेंस कॉस्ट, सर्विस का खर्चा आदि सब चीज़ें भी शामिल होती हैं। साथ ही में जो लड़के सिनेमा घरों के रिफ्रेशमेंट काउंटर्स पर काम करते हैं, मिनिमम वेजेस बढ़ने की वजह से साल में 2 बार तो उन्हें सैलरी भी बढ़ानी पड़ती है। ऊपर से इन चीज़ों की सेल पर इन्हें वैट और दूसरे टैक्स भी देने पड़ते हैं। सब मिलाकर चीज़ों के दाम ज़्यादा हो जाते हैं। यही सब कारण है जो कि सिनेमा घर वाले अपने खाने पीने के बढ़ते दाम पर कहते हैं। पर लोगों को भी इस तरह की चीज़ों को लेकर ज़्यादा जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि आप जब भी टिकट खरीदते होंगे तब आप भी टैक्स देते होंगे, और अगर आप सिनेमा हॉल से खाने पीने का सामान खरीदना बंद कर दें तो सिनेमा घरों को मजबूरन अपने इन महंगे दामों को कम करना पड़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।